Good morning, dear students. We are live now with our motto Stop cramming, start learning. देखिए बेटा, आज हम 11th फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सबने पढ़ा होगा कोलिजन। नहीं पढ़ा तो आप वर्क पावर एनर्जी के अंदर इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पहले इसका कोलिजन का बेसिक करेंगे, कोलिजन है क्या, कौन कौन से टाइप है, और उसके बाद हम आएंगे नीट जेई के जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। कोलिजन, कोलिजन देखिए क्या होता है। वट इज कोलिजन, कोलिजन क्या होता है। देखिए, कोई भी एक हमारे पास m1 मास है बेटा, m1 मास है, u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, m1 मास u1 वेलोसिटी से मूव करेगा, एक और मास है हमारे पास m2 जो u2 वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है, एक बात सोचो बेटा, पहले सबसे सिंपल, कोलिजन होगा कब? अगर इसकी वेलोसिटी कम है तो ये आगे निकल जाएगा, ये पीछे रह जाएगा, कोलिजन कभी होगा ही नहीं। कोलिजन कब पॉसिबल हो पाएगा? सबसे पहली कंडीशन, u1 मस्ट बी ग्रेटर देन u2। मींस अगर इसकी, सिंपल समझो, अगर इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है और इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है तो कोलिजन पॉसिबल हो पाएगा। अगर इसकी मैं 12 कर देता हूं तो ये आगे निकल जाएगा, ये पीछे रह जाएगा, कोलिजन होगा ही नहीं। ठीक है, मींस कोलिजन होगा। कोलिजन में क्या होंगे, दोनों पास पास आएंगे, m1 और m2 क्या आ गए, पास पास। देखो पहले क्या है, दूर दूर एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, अप्रोच किया, फिर क्या आ गए, पास पास, फिर क्या हो गए, हम जुदा हो गए। m1 अलग हो गया v1 वेलोसिटी से, m2 बेटा अलग हो गया v2 वेलोसिटी से। ठीक है, अब पहले एक और बात सोचिए, क्या कोलिजन में आपस में कांटेक्ट होना जरूरी है या बिना कांटेक्ट के भी कोलिजन हो सकता है? बताइए, क्या बिना कांटेक्ट के कोलिजन हो सकता है? हाँ बेटा, हो सकता है। ऐसे समझो, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अगर एक हमारे पास, हम ऐसे मान लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ मूव करेगा तो क्या वो इसके साथ में कांटेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों रिपेल कर रहे हैं तो वो यहां से मान लो रास्ता भटक जाएगा। तो इस केस में कोलिजन तो हुआ है, मतलब इसका इसके ऊपर इफेक्ट तो हुआ है, लेकिन फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ, तो हम बेटा इसको भी कोलिजन ही बोलेंगे। मींस कोलिजन के लिए आपस में कांटेक्ट या टच होना जरूरी नहीं है, इफेक्ट होना चाहिए, उसका नाम क्या हो जाएगा, कोलिजन। ठीक है बेटा, अब हम थोड़ा आगे चल रहे हैं कि कोलिजन हमारे कितने टाइप के होते हैं। बेटा कोलिजन हमारे 3 टाइप के होते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ, मतलब है 3 ही, तीनों के नाम सेपरेट मिल सकते हैं आपको। तो सबसे पहला नाम है इलास्टिक कोलिजन। सबसे पहला कोलिजन कौन सा होता है? इलास्टिक कोलिजन। सेकंड है बेटा पार्शियल इलास्टिक कोलिजन, सब अच्छे से समझ आएगा, बस आप देखते रहना। तीसरा क्या होगा, इन इलास्टिक कोलिजन। अब कहानी स्टार्ट करते हैं। अब तक आप ये बताइए, 2 लॉ जैसे हैं कंजर्वेशन के जो कभी वॉयलेट नहीं होते। एक तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और एक मोमेंटम। ये 2 लॉ आज तक अर्थ के ऊपर इनवैलिड नहीं हुए, मतलब कोई फिनोमेना ऐसा हुआ ही नहीं जिसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम ना हुआ। मींस ये 2 तो हमेशा कंजर्व रहते ही हैं। ठीक है, इसके आप बहुत सारे एग्जांपल भी पढ़ सकते हो, सब में आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एग्जैक्टली मिलेगा। अब क्या इनके अलावा आज हमें एक और पढ़ना है बेटा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। क्या पढ़ना है? काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। ऐसा सोचो एक बार, अगर कोलिजन हुआ इससे पहले, मान लो इसकी काइनेटिक में कंसीडर कर लेता हूं 10 जूल है और इसकी कर लेते हैं 5 जूल है। ठीक है, तो कोलिजन से पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, 10 और 5 15 जूल। तो कोलिजन के बाद भी 2 केस हो सकते हैं, या तो काइनेटिक एनर्जी टोटल 15 जूल ही आए, या काइनेटिक एनर्जी 15 जूल से कम आए, या काइनेटिक एनर्जी 0 आए। 3 केस हो सकते हैं। देखो कोलिजन होगा, आपस में कांटेक्ट में आएंगे, एनर्जी की शेयरिंग होगी। अब यहां पर कुछ एनर्जी का लॉस हो सकता है, एनर्जी का लॉस हो सकता है कि हो ही ना, या हो सकता है एनर्जी का लॉस
स्मॉल हो या लेस हो या एनर्जी का लॉस मैक्सिमम हो जाए। तीन केस हो सकते हैं यहां पर। तो देखिए पहला केस क्या है, एनर्जी का कोई लॉस ना हो। अगर एनर्जी का बेटा यहां पर कोई लॉस नहीं हुआ, अगर पहले 15 जूल थी तो बाद में भी दोनों की टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, 15 जूल। इस टाइप के कोलिजन का नाम है बेटा इलास्टिक कोलिजन। क्या नाम है, इलास्टिक। मींस इलास्टिक के अंदर ई और पी तो पहले ही कंजर्व थे, अब काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गया, कंजर्वेशन। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, वो कोलिजन जिसके अंदर टोटल एनर्जी टोटल मोमेंट तो हर केस में रहेंगे, लेकिन साथ में काइनेटिक एनर्जी भी जिस केस में कंजर्व हो जाए, उस कोलिजन का नाम क्या है, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्लियर। अब देखिए सेकंड बात, अगर एनर्जी का लॉस हुआ, मान लो 15 जूल एनर्जी थी, 2 जूल यहां पे हो गई, तो यहां क्या हमें 15 जूल मिलेगी, नहीं मिलेगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस तो हुआ है, लेकिन क्या हुआ है, कम हुआ है। क्या यहां पर बेटा मोमेंटम कंजर्वेशन है, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन नहीं। तो इन दो केसेस में बेटा काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं होगा। पहले वाले के अंदर क्या हो जाएगा, एनर्जी लॉस हो रही है लेकिन स्मॉल है, और प्योर इन इलास्टिक में एनर्जी का लॉस कंप्लीट होगा, मतलब बहुत ज्यादा होगा। अब एक एग्जांपल से समझिए, क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं। इसका मान लो 10 था, इसका 1 सेकंड के लिए मैं मान लेता हूं 0 है, ठीक है। जैसे आपने मूवी में देखा होगा, मूवी में तो आप बहुत आगे हो देख रहे हैं, ये देखा होगा मूवी में, जिसको गेम का नाम है बिलियर्ड्स बॉल। बिलियर्ड्स बॉल मतलब बॉल्स रखी होती हैं और एक स्टिक से इस बॉल को हिट करते हैं। सबके माइंड में आ गया होगा कि मैं किस गेम की बात कर रहा हूं, ठीक है। स्टिक से हिट करते हैं, तो ये बॉल क्या है बेटा, रेस्ट में। इसकी मान लो काइनेटिक वो वेलोसिटी 0 है, जैसे यहां 0 है। अगर यहाँ इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से मैं इसको हिट करूं, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 10 मीटर पर सेकंड। जब ये इसको हिट करेगी, ये मान लो ए है, ए बेटा रेस्ट में आ जाएगी और बी 10 मीटर पर सेकंड से भाग जाएगी। मतलब देखो काइनेटिक एनर्जी पहले भी 10 थी, काइनेटिक एनर्जी बाद में भी 10 है, 10 हमने माना है, ठीक है। तो क्या काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस हुआ है, नहीं हुआ। तो वो क्या है, इलास्टिक कोलिजन, जिसके अंदर मान लो ये 10 था, ये 0 था, इस केस में ये 0 ये 10, ये केस कौन सा है, इलास्टिक। कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, अगर इन दोनों के मास बराबर की बात मैं कर लूं, ठीक है। कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे बिलियर्ड्स बॉल है, दोनों का मास बराबर है, ठीक है। अब एक और देखिए, अगर इसकी स्पीड मान लो 2 हो जाती, इसकी स्पीड मान लो 2 हो गई और इसकी स्पीड मान लो 4 हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी पहले कुछ और है, मान लिया 10 जूल, इसकी मान लो जब मोशन में नहीं है 0। क्या काइनेटिक एनर्जी बाद में भी 10 आएगी, नहीं आएगी। दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। वेलोसिटी कम हो गई, मास बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी उसके इक्वल नहीं आएगी। मींस यहां पर कुछ लॉस हुआ है, तो ये कोलिजन हमारा कैसा है, पार्शियली इलास्टिक। और जब दोनों, ऐसा भी तो हो सकता है जब ये इसके ऊपर फॉल हो और दोनों साथ साथ चलना स्टार्ट कर दे, जैसे ऐसे समझो ये हमारे पास लकड़ी का बॉक्स है, इसके ऊपर एक बुलेट हिट करती है, बुलेट की कुछ वेलोसिटी है, कुछ काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन जब इसके साथ में इसके अंदर कोलिजन करेगी या एंटर करेगी, तो दोनों क्या आ जाएंगे, या रेस्ट में, या दोनों कुछ वेलोसिटी से मूव करेंगे। मींस इन इलास्टिक के केस में एक और बात ध्यान रखनी है, बॉडी क्या हो जाएगी, एक दूसरे के साथ चिपक जाएगी, स्टिक। मतलब अब वो चलेंगे तो इकट्ठे चलेंगे, वरना चलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये है बेटा हमारे पास कोलिजन के 3 टाइप। कोई डाउट? अब मैं इन्हीं 3 टाइप को एक और तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। आप चाहे ये कर देना चाहे वो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं 3 टाइप को मैं एक और तरीके से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। यहां तो कोई डाउट है तो बेटा कमेंट कर देना। एक और बात, कभी भी किसी चीज को क्रैम नहीं करना है। अपना मोटो तो आपको पता ही है, लिख देते हैं ना, स्टॉप क्रैमिंग, स्टार्ट लर्निंग। ये अपना मोटो है। हर बच्चे तक हमें पहुंचना है जो बच्चे क्रैम कर रहे हैं, और उनका क्रैम से पीछा छुटाना, ये अपना टारगेट है, ठीक है।
चलो अब देखिए, इस बात को मैं एक और तरीके से, अगर आपको ये बातें समझ आ रही है तो आपके आसपास के दोस्तों को भी समझा देना, मतलब समझा मैं दूंगा, आप शेयर कर देना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब एक बात बताओ बेटा, जब ये कोलिजन हुआ तो कोलिजन होने से पहले दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे थे या दूर हो रहे थे? जब कोलिजन होने वाला था तो दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे थे, ठीक है। क्या कर रहे थे? अप्रोच। कहानी स्टार्ट करते हैं। इतना इंक भरते हैं क्या? ये हमारे सर है भाई कॉमर्स वाले। चलो हमें क्या पढ़ना है? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में दूसरा मेथड बताना है। ये मान लो ये था m1 मास u1 वेलोसिटी, ये था बेटा m2 मास u2 वेलोसिटी, ठीक है। इन दोनों का कोलिजन हुआ m1 m2, इसके बाद m1 मूव करने लग गया v1 वेलोसिटी से, m2 मूव करने लग गया v2 वेलोसिटी से। अब मुझे एक बात बता दो, जब कोलिजन नहीं हुआ तो u1 क्या था? u2 से बड़ा, मतलब u1 u2 की तरफ चला रहा है। ये m2 चल रहा है, ये m1 चल रहा है। जब इसकी स्पीड तेज होगी तभी तो कोलिजन हो पाएगा। अब इसकी स्पीड तेज है तो कौन पास आ रहा है? ये पास आने को हम क्या बोल देंगे? अप्रोच। क्या बोल देंगे? अप्रोचिंग या अप्रोचिंग वेलोसिटी। एक बात बताओ बेटा, सिंपली समझाता हूं। इसकी वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, इसकी वेलोसिटी मान लो 0 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ये रेस्ट में, इसको क्या लगेगा? ये आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है। अप्रोच कर रहा है तो किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है? मींस रिलेटिव वेलोसिटी हमें यहां पढ़ना होगा। अगर ये रेस्ट में है तो ये 10 से ही आएगा। अगर ये 2 से चल रहा होता, ये 10 से, तो आपको क्या लगता? 8 से आ रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब मैं अप्रोचिंग वेलोसिटी को यहां क्या लिख दूं? u1 माइनस u2। कोई गलत नहीं लिखा। अगर ये 0 है तो ये इसकी तरफ 10 से आएगा, ये 2 से है तो ये इसकी तरफ 8 से आएगा। वो हमने एक रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखा, जहां जिसको रिलेटिव वेलोसिटी समझने में दिक्कत आ रही है वो वहां जाके एक बार वीडियो देखा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। दोनों पास आए, मिल लिए, मिलन हो गया। मिलन होने के बाद क्या होना है? जुदा। ये तो कुदरत का नियम है। तो क्या हो रहे हैं? सेपरेट। आपकी लाइफ में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, ऑल आर टेम्परेरी। सेपरेट हो रहे हैं। इसको बेटा मैं क्या लिख दूं? सेपरेशन वेलोसिटी लिख दूं। क्या लिख दूं? मतलब पहले पास आए फिर जुदा हो गए। जुदा हो गए तो दूर दूर जा रहे हैं, थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब है वेलोसिटी। तो सेपरेशन वेलोसिटी। अब ऐसे समझो, ये 10 था, ये 0 था। अगर ये 0 हो जाए, ये 10 हो जाए, जैसे हम बिलियर्ड्स बॉल में पढ़ा, ठीक है। पहले ने अपनी कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी सेकंड को ट्रांसफर कर दी तो वो भाग गया। एक और देखिए, आपको मैं इलास्टिक कोलिजन का एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं। एक तो वही है बिलियर्ड्स बॉल जो कंप्लीटली एनर्जी ट्रांसफर कर दे। एक अपने पास ये मान लो, ये अगर शीशा होता, ग्लास, एक तो आप इसके पत्थर मारो, क्या हाल होगा? पिटेंगे। मतलब ये जो एनर्जी थी वो कंप्लीटली इसके ऊपर फॉल हुआ। क्या अब दोनों मूव कर रहे हैं? कोई मूव नहीं कर रहा, तो वो क्या हो जाएगा? प्योर इन इलास्टिक। मतलब सारी काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई, कोई आगे ट्रांसफर नहीं हुई। अगर यहां पर ये ग्लास है, ग्लास में हम बुलेट फायर कर देते तो एक छोटा सा होल करके बुलेट निकल जाता, तो यहां पर एनर्जी का लॉस मिनिमम होता। उसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक। देखो, कोई कोलिजन ऐसा धरती पे नहीं है जिस केस में कुछ एनर्जी का लॉस ना होगा, लेकिन इतना कम हो गया हम उसको इग्नोर कर सकें, नेग्लिजिबल, उसको हम इलास्टिक बोल देंगे। ना वाला है तो उसको हम क्या बोल देंगे? पार्शियली इलास्टिक। और जिसमें कुछ हो ही ना कहानी, खतरनाक सर है यार अपन। चलो बाद में करेंगे अंकुश सर से बातें। सेपरेशन वेलोसिटी। सेपरेशन वेलोसिटी क्या होगी बेटा? v2 माइनस v1। v2 माइनस v1, ये क्या आ गया? सेपरेशन वेलोसिटी। अब मैं एक कांस्टेंट डिफाइन करने जा रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसको बेटा E बोलेंगे। ये हमें क्या बताएगा? सेपरेशन वेलोसिटी बाय में अप्रोचिंग।
यहाँ पर कुछ बुक्स वो लिखती हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कमिंग क्लोज, बात वही है, सेपरेशन अप्रोच। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, अगर इलास्टिक कोलिजन हो, इलास्टिक कोलिजन जैसे ये था 10 0 0 10, तो इसमें किस वेलोसिटी से सेपरेट हो रहे हैं? 10 से, v2 माइनस v1। मीन्स अगर मैं बात करूं फॉर इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन की बात करूं बेटा, क्या कुछ एनर्जी का लॉस होगा? नहीं होगा। जिस वेलोसिटी से अप्रोच करेगा, यहाँ u2 माइनस u1 करे 10 आएगा, u1 माइनस u2 सॉरी 10 आएगा, और ये भी क्या आएगा v2 माइनस u1 10 माइनस 0 10, मतलब क्या आएगा 1। जब भी E की वैल्यू 1 आ जाएगी उस कोलिजन का नाम क्या है? इलास्टिक कोलिजन। दो बातें पहले पढ़ चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी कमजोर रहे और क्या रहे, काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस ना हो, और तीसरी बात ये इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू 1 रहेगी। अब दूसरा देखिए, फॉर पार्शियल इलास्टिक कोलिजन, अगर पार्शियल इलास्टिक कोलिजन है बेटा, देखो कुछ एनर्जी का लॉस होगा, कुछ एनर्जी का लॉस होगा, तो क्या अब इसकी वेलोसिटी 10 ही रहेगी या कुछ कम हो जाएगी? मान लो कुछ कम हो गई, कितना कम होगी? मान लिया हमने 8 मान लिया, तो अब सेपरेशन वेलोसिटी क्या आएगी बेटा? 8। अप्रोचिंग वेलोसिटी क्या आएगी? 10। 8/10 क्या आएगा? लेस देन 1, या 0 से बड़ा और 1 से छोटा। आप इसको ऐसे लिख देना 0E लेस देन 1। ठीक है, फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक वो है पास आने के बाद दूर दूर हुए फिर भी साथ ही रहना चाहते हैं, मतलब चलेंगे तो साथ साथ नहीं, वरना चलेंगे ही नहीं, वरना मर्डर। चलो देखो इस केस में क्या, वो अगर दोनों साथ, पहली बात दोनों चले ही ना, जैसे लकड़ी थी, बुलेट ने हिट किया रुक गई, अब चल नहीं रहे हैं, चल नहीं रहे हैं तो क्या वो दोनों सेपरेट हो रहे हैं? सेपरेट नहीं हो रहे, सेपरेट नहीं हो रहे तो क्या वेलोसिटी है? नहीं है, सेपरेशन वेलोसिटी क्या आ जाएगा? 0। अगर वो दोनों चल भी रहे हैं, मतलब लकड़ी के अंदर बुलेट लगी तो दोनों साथ साथ ही तो मूव कर रहे हैं, दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? एक दूसरे को देखेगा, दूसरा एक को देखेगा, वेलोसिटी क्या है? 0, तो भी E क्या आ जाएगा? 0। मतलब ये है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी हम तीनों को डिफाइन कर सकते हैं, इलास्टिक, इन इलास्टिक और पार्शियली इलास्टिक। बेटा यहाँ तो कोई डाउट है? डाउट हो तो मोस्ट वेलकम। बेटा देखो दिक्कत क्या है हमारे एजुकेशन में, आपको बताते हैं। अब मैंने कह दिया, जैसे मैं मोस्टली पूछता हूँ बच्चों से, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, या ये बात कहते हो लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। वो कहते हैं ठीक है जी। क्या आप में से आज तक किसी ने ये पूछा क्यों? यही हमारे अंदर सबसे कमी है। आज मैं 12th में टॉपिक करा रहा था बेटा, उसमें था सेल्फ इंडक्शन, किसी बुक में उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। मेरे ये हुआ कि ऐसा क्यों है, हो क्यों रहा है, उसकी एक्सप्लेनेशन ढूंढी। एक्सप्लेनेशन देखो, अगर आप कोई चीज ढूंढो तो मिल जाती है, ठीक है, तो आपको ये नहीं कहना कि मैंने कहा लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, ठीक है जी करते हैं, आपकी बात शर्म आते हैं, नहीं। साइंस ली है तो हर चीज के अंदर वाई, क्यों, हाउ, कैसे, तो वो आपका काम बेटा। टीचर आपको तभी बताएगा जब आप आगे से कुछ क्वेश्चन करोगे, वरना अपना अपना काम करके सब निकल जाएंगे। चलो अब हम थोड़ा आगे एडवांस चलते हैं, ठीक है। हमने कोलिजन देख लिया कि इतने टाइप का कोलिजन है, हर कोलिजन में ये बातें होती हैं। अब कोलिजन कैसे हो सकता है? दो टाइप से कोलिजन हो सकता है। एक तो कैसे, m1 मास u1 वेलोसिटी से चले, m2 मास u2 वेलोसिटी से चले, u1 बड़ा है u2, कोलिजन हो जाएगा। इसमें बेटा कोलिजन कैसे हुआ? ये भी साइड था, ये भी साइड, मतलब हेड ऑन, आमने सामने से कोलिजन हुआ है। इसका नाम क्या बेटा? हेड ऑन कोलिजन। या आप एक और देख लो इसका, लीनियर, मतलब कोलिनियर कोलिजन, मतलब दोनों एक लाइन में चल रहे हैं तब जाके कोलिजन हुआ है। वो कोलिजन कौन सा है? हेड ऑन कोलिजन। सेकंड केस है बेटा ओब्लिक कोलिजन। सेकंड कोलिजन कौन सा है? ओब्लिक कोलिजन। अब ओब्लिक कोलिजन की बात करूं मैं,
जैसे m1 मूव कर रहा है u1 वेलोसिटी से, m2 मूव कर रहा है u2 वेलोसिटी से, तो यहाँ आके इन दोनों का कोलिजन हो जाएगा। कोलिजन होने के बाद क्या होगा, वो सब बातें किस में आएंगी, हेड ओब्लिक कोलिजन में। अगर आमने सामने से टक्कर मारे तो क्या आएगा, हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, ट्राई करेंगे दोनों कंप्लीट हो जाए। अगर एक ये नहीं हुआ तो इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। ठीक है, आप इंजॉय करो पढ़ते पढ़ते। बेटा देखो, लाइफ में पढ़ने का मौका, आप लक्की हो कि आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है। ठीक है, कितने ऐसे इंसान होंगे, कितने ऐसे बच्चे होंगे धरती पे जिनको ना टाइम पे खाना है, ना टाइम पे पढ़ाई है। आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। मैं तो एक बात कहता हूँ, देखो, या तो पढ़ो ही मत, या तो पढ़ना छोड़ दो। ठीक है, कोई और काम स्टार्ट कर दो। अगर पढ़ रहे हो तो ऐसा पढ़ो कि कोई टक्कर में ना आए, कि आसपास ये कहे यार है इसमें कुछ, वो है बेटा पढ़ना। अगर आप पढ़ लिए, पास हो गए, उसका कोई मैटर नहीं रहेगा। मार्क्स डजंट मैटर अ लॉट, वन शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। चलो एक बार, एक सेकंड के लिए मैं चेक कर लेता हूँ। यस, लाइव सही चल रहा है, क्योंकि ऐसा भी होता है लाइव बंद हो जाता है, क्लास चलती रहती है, फिर दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता है। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। कौन सा, हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन, और हम बात कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन की, कि इलास्टिक कोलिजन दो टाइप से हो सकता है। एक हेड ऑन कोलिजन, एक कैसा, ओब्लिक कोलिजन। मतलब कोई भी कोलिजन है, दो टाइप से हो सकते हैं, लेकिन हम अभी मुद्दे की बात, अभी हमारा मुद्दा क्या है, इलास्टिक कोलिजन और हेड ऑन कोलिजन। ऐसे समझो बेटा, ये था हमारे पास, थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, m1, ये बार बार साफ और गलती कर देते हैं ना, m2 u2, u1 ग्रेटर देन u2 है तो कोलिजन होगा। m1 m2 पास आए, फिर जुदा हो गए, फिर गाना गाने लग गए ना, हम जुदा हो गए, रास्ते खो गए। चलो देखो, पहली बात, इलास्टिक कोलिजन है, क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होगा, m1 u1 m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 m2 v2। पहली बात क्लियर है, क्योंकि कोई भी कोलिजन है मोमेंटम रहेगा। दूसरी बात देखो बेटा, दूसरी बात, क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, अच्छा क्या चीज कंजर्व रहेगी। ठीक है, हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद में क्या रहेगी, सेम, हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। तीसरी चीज एक और भी है, अभी बताता हूं आपको। यहां पर अगर मैं v अप्रोचिंग की बात करूं बेटा, यहां पर इस केस के लिए मैं v अप्रोचिंग निकालूं तो क्या आएगा, u1 माइनस u2। इस केस के लिए अगर मैं v सेपरेशन निकालूं तो क्या आएगा, v2 माइनस v1। और e की वैल्यू क्या थी, v सेपरेशन बाई में, मतलब v2 माइनस v1 बाई में u1 माइनस u2। अगर हम कौन सा कोलिजन अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन है तो e की वैल्यू क्या रख देंगे, 1, v2 माइनस v1 u1 माइनस u2, तो क्या आ गया, v2 माइनस v1 u1 माइनस u2। तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, v2 माइनस v1 u1 माइनस u2। ये हम सब मुद्दा कर क्यों रहे हैं, सिर्फ एक बात के लिए कर रहे हैं कि जब कोलिजन हो जाएगा, कोलिजन से पहले तो हमें मास भी पता है, वेलोसिटी पता है, कोलिजन के बाद कौन सा मास कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, ये हमारा मुद्दा है निकालना। ठीक है, इसके लिए इतनी सब राम कहानी पढ़ रहे हैं। चलो एक बात और देखो, 3 इक्वेशन हो गई बेटा, 1 2 3। एक बात बता दो मुझे, 3 इक्वेशन हो गई, अच्छी बात है। अब हमें करना क्या है, क्या करना है, वेलोसिटी निकालनी है। वेरिएबल कितने हैं, v1 और v2, दो ही तो बातें निकालनी है, दो ही तो फिजिकल क्वांटिटी जो हमें डिराइव करनी है। एक बात बताओ, दो वेरिएबल को कितने इक्वेशन से हम आराम से निकाल सकते हैं, 2 से। तो आप बेटा कोई 2 यूज कर लेना, ये 2 कर लो, ये 2 कर लो, ये 2 कर लो। लेकिन मैं वो यूज कर रहा हूं जो आपके लिए भी सिंपल है। आप इन 2 को यूज करोगे, 2-3 पेज कॉपी के भर दोगे। मैं कर रहा हूं 2-3 स्टेप्स में, मतलब मैं एक इसको यूज कर रहा हूं बेटा, एक इसको यूज कर रहा हूं। ठीक है,
अब देखो अगर मैं V2 को क्या लिख सकता हूं, V1 प्लस U1 माइनस U2, V1 को इस साइड ले गया, V2 की वैल्यू आ गई, इस V2 की वैल्यू बेटा इसमें रखो पहली इक्वेशन में, इन इक्वेशन 1 क्या आएगा, M1 U1 M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 क्या है, V1 ही है, M2 V2 क्या है, V2 ये कहानी है, V1 U1 माइनस U2। अब बेटा U1 है, यहाँ भी क्या आएगा, एक स्टेप और कर देते हैं, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 U1 माइनस M2 U2। अगर बेटा मैं इस U1 को इस साइड ले आऊँ, U1 क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2, ठीक है, M2 U2 M2 U2 M2 U2 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 2M2 U2 इज इक्वल टू V1 कॉमन निकाल लो, V1 कॉमन कैसे निकल गया, एक सेकेंड बेटा गलती कर दी क्या कहीं, हाँ यहां मैंने एक ये लिखा नहीं, M2 V1, दोनों में से V1 कॉमन लेते क्या आएगा, M1 प्लस M2। अगर बेटा मैं यहां से V निकालूं तो V की वैल्यू आप मुझे बता देना मैंने सही लिखी क्या, ये कहानी करवाएंगे भाई, ऐसे समझो V1 की वैल्यू क्या आएगी, V1 इस साइड, M1 प्लस M2 नीचे, क्या कर दिया, M1 U1 उस साइड से प्लस में आया M2 U2, ठीक है, इसके डिवाइड में कहाँ गलती कर दी यार, M1 U1 M2 U2 ठीक है, M1 V1 प्लस M2 V2, V2 हमारा क्या है, V1 प्लस U1 माइनस U2, ठीक है, M1 V1 M2 V1 M2 U1 M2 U2, ठीक है, इस साइड लेकर आए, U1 को लेकर आऊं, यहां बेटा प्लस है, यहां क्या है माइनस, तो यहां क्या आएगा माइनस। अब ये नीचे आएगा, नीचे आएगा तो V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, M1 माइनस M2 बाई में M1 प्लस M2 U1 प्लस 2M2 U2 बाई में M1 प्लस M2, ये आ गई बेटा हमारे पास V1, मतलब पहले पार्टिकल की जो पहला मास था उसकी वेलोसिटी क्या आ गई ये। सेकंड आपको निकालनी है, सेकंड आप क्या कर देना, यहाँ पर हमने V2 की वैल्यू पुट की, आप V1 की वैल्यू पुट करना, या डायरेक्ट यहाँ से जहां जहां 1 है वहां 2, जहां 2 है वहां 1, यहाँ बेटा M1 प्लस M2 हो चाहे M2 प्लस M1 हो सेम ही रहेगा, 2M1 U1 M1 M2, सही किया ना बेटा, देख लेना एक बार चेक। तो ये हमारे पास दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई। अब हमें ये देखना है इसका मुद्दा क्या है, मतलब ये है एक्चुअल में है क्या, तो हम 2-3 केस पढ़ लेते हैं। पहला केस, अगर M1 बराबर M2 बराबर M, मतलब जैसे बिलियर्ड्स बॉल थी, हर बॉल का मास क्या था बराबर, अगर बॉल का मास बराबर है तो ये देखो यहां से बॉल का मास बराबर है तो ये क्वांटिटी 0, ये क्वांटिटी क्या आ गई 0। अब ये M और ये M प्लस M 2M, 2M से 2M कट के क्या आ जाएगा U2, मतलब V1 क्या आएगा U2। V2 की बात करूं बेटा ये टर्म 0, M1 2 इंटू M प्लस M 2M, 2M से 2M कट के क्या आ जाएगा V2 इज इक्वल टू U। ध्यान दो, जब हमने स्टार्टिंग में लिखा था यहाँ 10 यहाँ 0, तो इसकी बेटा ये 10 था ये 0, इसकी यहाँ पर 0 हो गई थी और इसकी यहाँ पर 10, जैसे ऐसे समझो बिलियर्ड्स बॉल है, जो बॉल आ रही है उसकी वेलोसिटी मान लो 10 है, जिसके साथ टकराई वो क्या रेस्ट में, अब टकराने के बाद जो रेस्ट में थी उसकी वेलोसिटी 10 हो जाएगी और वो किस में आ जाएगी रेस्ट में। तो ये है इलास्टिक कोलिजन, कब जब मास बराबर हो। दूसरी बात केस नंबर 2, अगर बेटा M1 बहुत बड़ा है M2 से, मतलब जो पहला मास है वो क्या है दूसरे मास से बड़ा है, ऐसे समझो एक ट्रक है और एक साइकिल है, ठीक है,
केस आसान बनाने के लिए। एक ट्रक है और एक क्या है, मास। अरे मास नहीं, एक साइकिल है। ट्रक और साइकिल का मास में से किसका मास बड़ा है, m1 बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। यहां आ जाओ, कौन बड़ा है, m1। m1 बड़ा है तो बेटा ये देखो m1 ऐसे मान लेते हैं, ट्रक का मास मान लिया 10,000 किलो, ठीक है, साइकिल का मास मान लिया 10 किलो। 10,000 माइनस 10, 10,000 प्लस 10, कुछ फर्क पड़ेगा, ऑलमोस्ट इक्वल, तो V1 U1। अब M2 क्या है, स्मॉल, स्मॉल को लार्ज से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, मतलब V1 क्या आ जाएगा, U1। इसका हम फिजिकल एप्लीकेशन समझेंगे थोड़ी देर बाद। V2 देखो कौन बड़ा है बेटा, M1। अब ये मान लो 1 है, ये 100 है, तो 1 माइनस 100 माइनस 99, बाई में 101 है तो ऑलमोस्ट इक्वल, लेकिन क्या है माइनस, तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, माइनस U। अब यहां देखो जो M1 है क्या है, बहुत बड़ा है, M1 प्लस M2, जैसे हमने M1 माना था 10,000, 10,000 बाई में 10,000 प्लस 10, ऑलमोस्ट 10,000, कट के क्या आ गया, 2U1 इज इक्वल टू V2। मतलब V2 की वेलोसिटी बेटा क्या आएगी, अभी समझा देते हैं आपको, 2U1 माइनस U2। इस बात का कंक्लूजन देखिए क्या होगा, ट्रक रेस्ट में है, ऐसे समझो सिंपली, ट्रक रेस्ट में है, साइकिल आके टक्कर मारे तो क्या ट्रक की वेलोसिटी चेंज होगी, नहीं होगी, मतलब जो U1 था वही V1 रहेगा। अब साइकिल का क्या होगा, अगर ट्रक रेस्ट में है तो U1 0, U1 0 है तो V2 उल्टा माइनस U2, मतलब अगर वो 10 मीटर पर सेकंड से आया तो टक्कर मार के वापस भी 10 मीटर पर सेकंड से जाएगा। तो ये है बेटा कंक्लूजन, मास बराबर है तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, मास बराबर है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंटरचेंज। और अगर मास बराबर नहीं है तो जो लार्ज मास है, मतलब इनका कंपैरिजन हमने तब किया तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो जिसका मास ज्यादा है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और जिसका मास कम है उसका बेटा ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ये था हमारा हेड ऑन कोलिजन। अब और करें या नेक्स्ट, एक सेकंड में वीडियो चेक कर लेता हूं, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू नहीं करते, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, वरना लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। अब हमें पढ़ना है ओब्लिक कोलिजन। एक और बात बेटा, ये फॉर्मूला किसी को याद नहीं करना है, क्योंकि हमने याद करा दिया फिर कह दो कि सर मोटो किस काम का रहेगा, ठीक है। क्या करना है, जब भी क्वेश्चन आए आपको सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन और ये इन तीन इक्वेशन में से कोई दो इक्वेशन लगा देनी है और दो इक्वेशन को सोल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर कंपटीशन में जाते हो तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हो, ये आपको हेल्प करेगी, ठीक है। कल बेटा हम इसका पढ़ेंगे ओब्लिक कोलिजन। ओब्लिक कोलिजन ही वो कोलिजन है जिसके ऊपर नीट जी फोकस कर रही है न्यूमेरिकल देने में। एक सेकंड के लिए मैं आपको दिखा देता हूं होगा क्या, ये होगा जैसे मान लो एक बॉल है, क्या है, एक बॉल बेटा h हाइट से गिर रही है, m मास है, h हाइट से बॉल गिर रही है एक फर्श के ऊपर, ठीक है। तो ये बॉल गिरेगी, तो गिरने के बाद जब ये ऊपर जाएगी तो किस वेलोसिटी से जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोलिजन है, कोलिजन इलास्टिक भी हो सकता है, पार्शियली इलास्टिक भी और इनइलास्टिक भी, तो किस वेलोसिटी से जाएगी, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कितनी हाइट तक जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ये पहले मान लो इस हाइट तक गई नीचे आ गई, फिर इस हाइट तक गई नीचे आ गई, इस हाइट तक नीचे, इस हाइट तक नीचे, तो ऐसे करते करते ये कभी तो रुकेगी। जब रुकेगी तो इतने कितना टोटल पाथ ट्रेवल कर दिया, तो ये है बेटा नीट जेई का, इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। एक ये और एक कंसेप्ट ये रहेगा नेक्स्ट वीडियो का, मतलब नेक्स्ट वीडियो टोटली फोकस रहेगा नीट जेई के ऊपर। अगला ये रहेगा, ये एक सरफेस है, यहां से कोई बॉल आ रही है, ऐसे टक्कर मार रही है, तो वो बॉल अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो कहां जाएगी, किस एंगल पे जाएगी, किस स्पीड से जाएगी, पार्शियली इलास्टिक है तो किस एंगल पे जाएगी, कितनी स्पीड से, कितना उसका मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, कुछ भी निकाल लो, ठीक है। और अगर इन इलास्टिक है तो वो सीधा जाएगी, किस वेलोसिटी से जाएगी, क्या उनकी रिलेटिव वेलोसिटी, वो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। तो ये आज का लेक्चर आप इसको ये समझ लो कंसेप्ट, मतलब हमने कंसेप्ट बनाया है,
और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो बेटा इस कंसेप्ट को हम क्या करेंगे, अप्लाई करके नीट जेईई के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे और फिर आपको फील होगा कि कितना फिजिक्स आसान है। कब, जब लर्न करना स्टार्ट कर दो क्रैम करना। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम, वी विल मीट सून।